एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कल जो है कुछ चैट जो थी उसको, वो जो टाइपिंग थी उसको मैच किया गया था, जहां से लोगों को ये पता लगा कि ये वर्ड जो है ऐसे लिखा है। लेकिन अब काफी सारे लोगों का कहना है कि भाई जो शातिर इंसान होता है ना, वो दूसरे की टाइपिंग भी वैसा ही लिखता है और उसको गलत दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एक मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। अभी तक तो एक अब वर्ड मिला था, एक सच्चाई वर्ड भी अब मिल चुका है। सच्चाई वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इस फोटो पे, जो ये गंदी फोटो लगाई थी, सेम यही सच्चाई आज से 3 महीने पहले भाभी जी ने जो है अपने टाइटल में लिखा था। अगर कोई भी ऐसा इंसान होगा कि किसी को फंसाना चाहेगा तो वो कभी इतनी पुरानी जो है टाइपिंग उठा के शायद नहीं लाएगा। ना ही किसी के पास इतना ज्यादा वेला टाइम रहता है कि किसी की टाइपिंग पहले जाके देखेगा करेगा। अगर किसी को गंदी चीज डालनी है, किसी को बदनाम करना ही है, तो मुझे लगता है कि वो खुल्लम खुल्ला करेगा और वो अपनी टाइपिंग में ही करेगा। यहाँ तो भाई चाल लग रहा है कि उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मतलब करना कुछ चाहा था किसी और के लिए, लेकिन शायद वो खुद के ऊपर आके उल्टा पड़ गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे, मैं कहती हूँ कि रिएक्शन चैनल से ज्यादा जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा समझदार है और कहीं ना कहीं काफी उन लोगों के अंदर दिमाग है, वो खुद ही अपना दिमाग लगा के सारी चीजें देख लेते हैं। रिएक्शन वाले तो बहुत बाद में चीजें ढूंढ के लाते हैं, बहुत बाद में वीडियो बनाते हैं। पहले जो हमारी ऑडियंस है वो खुद ही जो है सीआईडी बन जाती है और सारी चीजें ढूंढ निकालती है, खंगाल देती है कि कोना सारी चीजें कि कहां से क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए अब बात करते हैं अंशु के ऊपर। अंशु की कल तक जो है कोई चैटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखा था, मतलब उसकी जो टाइपिंग थी ना वर्ड वाली अब वाली, लोग वो मैच कर रहे थे कि हो सकता है वो भी ऐसा लिख सकती है। तो भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो इम्पॉसिबल है, तो अंशु भी ऐसा ही सेम हो सकता है, टाइपिंग करती होगी। लेकिन अंशु की जब टाइपिंग बहुत ढूंढने के बाद देखी गई तो अंशु का जो अब लिखना था वो AB वाला था और ये आज से 1 साल पहले का था। लेकिन अभी 2 महीने पहले भी जो है ना उन्होंने एक वीडियो डाली थी जेरी के लिए, जब जेरी की डेथ हो गई थी तब उन्होंने एक टाइटल डाला था, जेरी अब हमारे बीच नहीं रहा, RIP जेरी। उसमें अब जो लिखा हुआ था अंशु ने वो था AB। दोनों चीजें आप देख सकते हो कि अंशु ने अब जो है 2 बार लिखा है AB और AB, लेकिन जो इनकी भाभी है उनका अब जो है और सच्चाई बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। ये तो किसी को नहीं पता कि द रोड चैनल किसके पास है, क्योंकि इनकी भाभी ने बोला था कि मैं लीगल एक्शन लूंगी और सच में लेना भी चाहिए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत की है उस चैनल पे इनके हस्बैंड ने, दोनों हस्बैंड ने इवन मेहनत की है। और जो जेरी चला गया उसकी तो सबसे ज्यादा उस चैनल पे मेहनत थी और कहीं ना कहीं जेरी की यादें भी थी। तो बिल्कुल जो है लीगल एक्शन लेना चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी साफ इनकार कर रही है और इतने दिन से वो मना कर रही है, और देखिए मुझे लगता है कि कोई अगर डंके की चोट पे अगर सामने से आके मना करता है ना तो उसके पास शायद वो चीज नहीं होगी। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर उसके पास वो चीज होगी और सामने वाला जो इनकी भाभी है अगर वो लीगल एक्शन ले लेती तो क्या उसको नहीं पता चल जाता कि भाई मेरे लिए जो है खतरा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही लोग मुझे इतनी ज्यादा हेट दे रहे हैं, 80-80 साल की आंटियां, 60-60 साल की आंटियां इतने गंदे गंदे शब्द उस लड़की को लिख के आती हैं। शायद कोई कसूर भी नहीं है, ये वही लड़की है जिसने आज तक जो है अपने दोनों भाइयों के जाने के बाद अपनी भाभी का साथ दिया, हर एक चीज में, उस घर से बाहर आने में भी उसने साथ दिया। ये चीजें भी उन्होंने जो है वीडियो में क्लियर करी थी कि अंशु को ही बोला गया था कि अब हमें इस घर से निकलना है, तब जाके अंशु ने अपने पापा को फोन किया। अब अंशु चली गई तो वो भी बाहर आ गई, लेकिन इस चीज को खुल के किसी ने नहीं बताया। अब वो सारी चीजें रिकॉर्डेड रखती हैं, सारी चीजें बताती है, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि हाँ मैं उस घर से वापस क्यों आना चाहती थी। चीज ये द रोड चैनल, इनके जो एक मौसा जी हैं, एक्चुअली कुछ टाइम पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी और वीडियो में भी काफी सारी बातों का जवाब भी दिया था। वहां पर लोगों ने जब जाके पूछा कि द रोड अंशु के पास है, ये है वो है, क्यों उसका चैनल हड़प लिया है, उन 2 बच्चियों का हक है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि अंशु के पास द रोड चैनल है, द रोड, लेकिन वो लिखना चाहते थे द रोड शॉर्ट्स। अब इस छोटी सी बात को सब लोगों ने पकड़ लिया और इसी बात को लेके जो है आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। जबकि जो भाभी है शायद उनको अच्छे से पता है कि वो द रोड नहीं द रोड शॉर्ट्स कहना चाहते थे। जब लोगों ने उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, मौसा जी को बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपने ही तो बोला था द रोड है, तब उन्होंने उस बात को दोबारा आके क्लियर किया कि मैंने द रोड शॉर्ट्स के बारे में बोला था, जो कि उसके अंशु के बुआ और फूफा जी ने ही अंशु को दिलवाया था। इस बात को भी लोगों ने बहुत घुमा फिरा के बताया कि द रोड अंशु के पास है। उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया था आज से इतना टाइम पहले कि द रोड है, लेकिन अब ये लोग बार बार फिर क्यों मना कर रहे हैं। और इसी चीज को भाभी ने पकड़ लिया कि भाई उन्होंने एक बार गलती से अपने मुंह से बोला तो है कि द रोड है, तो क्यों ना इस चीज पे मैं कंट्रोवर्सी करूं। आज के टाइम में अंशु को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और प्यार क्यों मिल रहा है, प्यार देखिए इनकी भाभी को भी मिलता था,
मैं बहुत सपोर्ट करती थी इन्हें, हमेशा कोई नेगेटिव कमेंट करता था मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि तब तक जो है ये अपनी फैमिली के साथ रहती थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। इवन हम मतलब इनकी मिसाल देते थे कि भाई बहू हो तो इनके जैसी हो। लेकिन जब से इन्होंने फैमिली छोड़ी है, अच्छा व्यूज की बात करें, काफी सारे लोग बोलते हैं व्यूज, देखिए पहले जब ये एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी ना, तो सब लोग इनके सास ससुर को, इनको, जेरी को, अंशु को, सबको देखना पसंद करते थे। इसलिए अगर ये कुछ कंटेंट नहीं भी होता था तब भी व्यूज आते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो इनकी ऑडियंस है वो बट चुकी है 3 हिस्सों में। कुछ लोग पसंद करते हैं अंशु को, कुछ लोग पसंद करते हैं इनके सास ससुर को, और कुछ इन्हें पसंद करते हैं। तो भाई व्यूज तो उसी हिसाब से अब आएंगे। इन्हें शायद पता नहीं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मुझे खुद भी नहीं आज तक समझ में आई। क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या, अभी कुछ ही 1 2 4 5 वीडियो से पहले ही इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे जो है सुकून चाहिए अपनी लाइफ में, मैं कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करना चाहती, जिसे जो करना है करे, सब भगवान के भरोसे ही छोड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो ये इन सब चीजों से बाहर निकल गई एटलीस्ट। और हो सकता है कि जब इंसान कंट्रोवर्सी नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता, तो आने वाले टाइम में शायद इनके रिश्ते भी सुधर जाएंगे। क्योंकि जब सब चुप हैं, ये भी चुप हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से देखते हैं कि भाई द रोड पे जो है चीजें हो रही हैं। पहले द रोड का जो है ये कहती है कि मेरी डीपी इसलिए लगाई गई ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये चैनल मेरे पास है। फिर उसके बाद अंशु की एक बहुत पुरानी जो है एक वीडियो थी जिसमें उसके हेयर बड़े थे, वो वीडियो डाल दी गई ताकि अब ऐसा लगे कि ये वीडियो जो, ये चैनल जो है अंशु के पास है। मतलब इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, किसकी डीपी लगानी है, किसकी वीडियो डालनी है। फिर अपनी ही इनकी फोटो, एक गंदी सी फोटो जो है वहां पर डाल दी गई, जिसके बाद लोगों ने फिर वो टाइपिंग मैच करनी स्टार्ट कर दी। और अब जो है वो फोटो भी वहां से हट चुकी है। तो क्या ये कोई आके बताएगा कि भाई ये फोटो किसने हटाई है, लगाई किसने थी, कौन है इसके पीछे? देखिए अगर यहाँ पे कंप्लेन की जाए ना, साइबर सेल में अगर कंप्लेन की जाए, तो क्या है कि वहां पे एक एक चीज डिटेल सारी निकल के सामने आ जाएंगी कि ये चैनल किस फोन में लॉगिन था, क्या वहां की जो है लोकेशन थी, कौन सी लोकेशन पे जो है ये फोन ओपन था जहां पे ये फोटो डाली गई। अगर ये लीगल एक्शन लेती हैं तो इनको भी शायद पता लगेगा, और उसके बाद जो सामने वाली जो फैमिली है इनकी, उनको भी पता लगेगा, प्लस ऑडियंस को भी पता लगेगा कि सच में ये चैनल कहाँ था। और ये जो इनका लॉगिन हुआ था चैनल उस टाइम पे जहां से फोटो डाली गई है, उसकी लोकेशन क्या थी। हिसाब से भाई इनको जो है ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर इतनी गंदी चीज हुई है तो एक्शन लेने में देर नहीं करनी चाहिए। अब नहीं पता इन्होंने एक्शन लिया है या नहीं लिया। अगर ये एक्शन लेती हैं उसके भी प्रूफ जो है इन्हें लोगों को दिखाने पड़ेंगे। जनता तो पूछेगी कि बताइए अगर आपने लीगल एक्शन लिया था तो उस चीज का भी बताइए आके कि ये चैनल कहाँ पे लॉगिन हुआ था, कहाँ पे ओपन था, कहाँ से ये गंदी फोटो जो है वहां पे अपलोड की गई थी। ऐसे ही किसी को जो है झूठा ब्लेम लगा देना, कभी अंशु को बोलना, कभी उसके फैमिली में जो शायद एक उनका कजन है उसको बोलना, ये चीजें गलत हैं। होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी द रोट वाली, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में यही आज भी डाउट है कि द रोट इनके मौसा जी ने बोला था अंशु के पास है, तो वो अंशु के ही पास है ये। लेकिन ये लोग बार बार मना कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने इस चीज को दोबारा आके क्लियर भी किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोगों को एक ही ऐसी चीज देखनी होती है तो वो वही देखते हैं। अगर वो इंसान बाद में आके क्लियर कर रहा है तो वो वहां नहीं देखेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।